अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश मुकाबले के लिए एक बार फिर से तैयार है। कैसा मुकाबला? बाई इलेक्शन का। कहाँ? गोला गोकर्णनाथ, लखीमपुर खीरी। और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने सामने हैं। बाई इलेक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी के मौजूदा विधायक अरविंद गिरी का हार्ट अटैक से निधन हो गया था और ये सीट रिक्त हुई। और अब मुख्य चुनावों के बाद 2022 में जनवरी से मार्च तक टकराने के बाद अब ये दूसरा बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। क्या होगा इस मुकाबले में? क्या समाजवादी पार्टी बीजेपी से ये सीट छीनने में कामयाब होगी या फिर बीजेपी अपना परचम इस सीट पर फिर से लहराएगी? क्या होने वाला है? क्योंकि आज प्रचार की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई और परसों यहाँ पर मतदान होने जा रहा है। आज हम इस सीट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की धरती एक बार फिर से राजनीतिक मुकाबले के लिए तैयार है। मुकाबला किस में होना है? भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच। और युद्ध भूमि है गोला गोकर्णनाथ, जिसको पहले हैदराबाद भी कहा जाता था। सुदूर लखीमपुर खीरी में बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ स्थित दक्षिण पूर्वी हिस्से का ये इलाका, लखीमपुर खीरी से दक्षिण पूर्वी का इलाका, इस इलाके का अपना बड़ा राजनीतिक महत्व है। लेकिन बहनों भाइयों, पिछले 5 टर्म से या तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास रही है या फिर समाजवादी पार्टी के। और ख़ास बात देखिए, यहाँ से विधायक या तो अरविंद गिरी बनते थे या फिर समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी, दोनों ब्राह्मण। लेकिन अरविंद गिरी का निधन हो गया, हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई इस वर्ष, और ये सीट रिक्त हुई। तो बीजेपी ने किसे उतारा? अमन गिरी को, अरविंद गिरी के बेटे को। और फिर मुकाबले में कौन है? विनय तिवारी। 2012 में समाजवादी पार्टी इस सीट पर काबिज रही है। उसके पहले अरविंद गिरी खुद समाजवादी पार्टी में थे। 96, उसके बाद 2002 और 2004 का चुनाव भी, वो 7 का भी चुनाव जीते थे इसी पार्टी से। लेकिन 12 में कांग्रेस में गए, हार गए थे, तब से बीजेपी में चले गए। इस सीट का समीकरण बड़ा दुरुस्त है। इस सीट पर मुख्यतः ब्राह्मणों का कब्जा है। अब आप सोचेंगे ये जाति की बातें क्यों शुरू होंगी? क्योंकि जाति उत्तर प्रदेश के चुनाव की सच्चाई है। आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। ब्राह्मण बाहुल्य सीट है। लेकिन इस सीट पर 2 और फैक्टर हैं, कुर्मियों का, मुसलमानों का। तो पिछली बार जब अरविंद गिरी खड़े हुए, विनय तिवारी को वोट कम पड़े और कुर्मियों का, ब्राह्मणों का वोट लेकर अरविंद गिरी यहां से बन गए विधायक। लेकिन अब जब चुनाव के बाद तस्वीरें बहुत बदली हैं, और ऐसा नहीं, ये इलाका भी उत्तर प्रदेश के बाकी जगहों जैसा है। यहाँ के मुद्दे भी वही हैं जो आपके यहाँ के मुद्दे हैं। तो यहाँ कोई बहुत विशेष मुद्दा नहीं है। और इसको छोटी काशी भी कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। बड़ा प्रचलित, बड़ा ही प्राचीन इलाका है। दुर्गम है, जाने में टाइम लगता है, लेकिन है बहुत ही मशहूर जगह। गोला गोकर्णनाथ, पुराना हैदराबाद। तो इस बार 3 नवंबर को, यानी परसों, वहाँ पर वोटिंग है। और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है। पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार गोला गोकर्णनाथ में बैठ गई थी जाके, और खूब प्रचार किया बीजेपी ने। मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर, प्रदेश अध्यक्ष, मिनिस्टर्स, हर जाति के इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर, बड़े बड़े नेता, सब ने वहाँ पर अपना अपना प्रचार कार्य किया। समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के अलावा सारी लीडरशिप को वहाँ झोंक रखा है। सब वहाँ कैंप किए हुए हैं। तो मुकाबले में कोई किसी से कमज़ोर नहीं है। लेकिन अमन गिरी, अरविंद गिरी के बेटे हैं, सहानुभूति की लहर पर सवार हैं। लेकिन विनय तिवारी भी चैलेंज दे रहे हैं कि इस बार तो विधायक बना दो, 2 बार तो हार गए हैं। और जाति इक्वेशन वहां पर सबसे मुख्य फैक्टर है। अगर अमन गिरी के साथ ब्राह्मण खड़ा रहा तो बीजेपी जीतेगी, और अगर ये वोट बटे तो विनय तिवारी आगे हो जा सकते हैं। मुस्लिम वोट का पैटर्न समाजवादी पार्टी के साथ, कुर्मी वोट ज़्यादातर चंक उसका बीजेपी को जा रहा है और कुछ हिस्सा उसको समाजवादी पार्टी को भी आएगा। और इस जगह पर यह ऐसी खासियत है कि यहाँ बाकी पार्टियाँ इरेलीवेंट हैं, अप्रासंगिक हो चुकी हैं,
चाहे वो बीएसपी हो या फिर कांग्रेस, मुकाबला आमने सामने का है। तो रामपुर आजमगढ़ के बाद ये भिड़ंत हो रही है गोला गोकर्ण नाथ में। क्या होगा? और 6 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर स्थिति क्या रही है। मोटे तौर पर 2022 में आम इलेक्शन जब हुए थे अभी विधानसभा के, इस सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट जीते थे अरविंद गिरी और उनको मिले थे 48% से ज़्यादा वोट, और समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी को मिले थे 37%। अंतर कितना है? 11% का। तो क्या विनय तिवारी इस अंतर को पाट पाएंगे और अमन गिरी वो बढ़त कायम रख पाएंगे? और क्या इस चुनाव से साबित होगा कि संदेश क्या जाएगा, जनता बीजेपी के साथ है या फिर थोड़ा मोहभंग हो रहा है? कुछ आप बयान सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डबल इंजन सरकार को ताकत देने के लिए ही मैं विधानसभा चुनाव के अंदर भी आया था। आपकी भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के अंदर हम कानून व्यवस्था की स्थिति को भी सुधार करके आपको देंगे, जो बचाव होगा उसको भी ठीक करेंगे और विकास की गति को उसी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। अब तो बस्ता बट रहे हैं और चुनाव में भाजपा जीत रही है 100%, 100% भाजपा के पक्ष में लहर चल रही है। इसीलिए घबराए हैं, जानते हो हार को खींच तो बदलती ही खींच। और गोला गोकर्ण जो नाथू उपचुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी श्री अमन गिरी जी भारी अंतर से जीत रहे हैं और समाजवादी पार्टी की हालत बहुत वहाँ पर पतली हो गई है और इसी कारण से सपा के मुखिया वहाँ चुनाव प्रचार करने तक के लिए नहीं गए। तो डिबेट है बड़ी पॉलिटिकल, राजनीतिक परिचर्चा।